कैन यू इमेजिन एक ऐसी दुनिया जहां ना बैंक हो, ना ही कोई एटीएम हो और ना ही ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का कोई जरिया। ऑफ कोर्स हम में से कई लोग तो ये इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ही था 250 साल पहले का भारत। नमस्कार, मैं नैना सिंह और आप देख रहे हैं भारत लोग। अगर आपको भारत और भारत के लोगों के बारे में इंटरेस्टिंग कहानियां जाननी है तो अभी जाए हमारे चैनल भारत लोग को सब्सक्राइब करें। आज से लगभग 250 साल पहले जब ना मोबाइल बैंकिंग थी ना एटीएम्स, तब भारत में एक ऐसा कदम उठाया गया जिसने देश के बैंकिंग इतिहास की नींव रखी। ये कहानी है हिंदुस्तान के पहले बैंक की। साल 1770 और शहर कलकत्ता, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी का राज बढ़ता जा रहा था। व्यापार हो रहा था, लेकिन एक कमी महसूस हो रही थी। एक ऐसे संस्था की जो पैसे संभाले, लोन दे, व्यापार को और ज्यादा मजबूती से बढ़ने दे। फिर आया भारत का सबसे पहला बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसे शुरू किया था अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने। ये बैंक डिपॉजिट लेता था, लोन्स देता था और बिजनेस के बीच ट्रस्ट बनाता था। उस जमाने में जब लोग अपने पैसे अपने घरों के नीचे जमीन में दबाकर रखते थे, तब बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने लोगों को एक नए फाइनेंशियल सिस्टम से मिलवाया। पर हर कहानी की तरह इसमें भी एक ट्विस्ट था। उस समय ये बैंक आम भारतीय नागरिकों के लिए नहीं बल्कि ब्रिटिश बिजनेसमैन के लिए ही काम करता था। तब इंडियंस को तो इस बैंक के बारे में पता तक नहीं होता था, लेकिन फिर भी बैंक ऑफ हिंदुस्तान को इंडियन बैंकिंग सिस्टम में पहला कदम माना जाता है। इस बैंक में ज्यादातर अंग्रेज कर्मचारी शामिल थे, क्योंकि इसे ब्रिटिश व्यापारियों ने ही शुरू किया था। हालांकि भारतीय भी बतौर क्लर्क, कैशियर और सहायक उस बैंक में काम करते थे। बैंक का काम उस समय बहुत बुनियादी था, जैसे एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लेंडिंग मनी ऑन इंटरेस्ट एंड सेटलिंग ट्रेड पेमेंट्स। इस बैंक ने लगभग 62 साल तक काम किया, लेकिन धीरे धीरे इकोनॉमिक क्राइसिस यानी कि आर्थिक तंगी के कारण 1830 के आसपास बैंक ऑफ हिंदुस्तान की नींव हिलने लगी और 1832 में बैंक बंद हो गया। और इस तरह भारत का पहला बैंक, जिसका सपना था फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का, वो 62 साल चलकर अपनी कहानी खत्म कर गया। लेकिन उसकी लेगेसी की बात करें तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान के बाद भारत में कई बैंक खुले, जिनमें से कुछ टिके रहे और कुछ जल्द ही बंद हो गए। चलिए उन पर भी एक नजर डाल देते हैं। 1786 में जनरल बैंक ऑफ इंडिया खुला। इसे भी अंग्रेज व्यापारियों ने ही शुरू किया था। इस बैंक का मेन काम था बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आसान बनाना। ये बैंक भी लंबे समय तक नहीं चला और कुछ ही साल में बंद हो गया। वही 1806 में बैंक ऑफ बंगाल खुला। इसे पहले बैंक ऑफ कलकत्ता भी कहा जाता है। बाद में इसका नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल हुआ। ये पहला प्रेसिडेंसी बैंक था। बाद में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और फिर 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया। 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की शुरुआत हुई। ये दूसरा प्रेसिडेंसी बैंक था। इसका मुख्यालय बॉम्बे में ही था। वही 1843 में बैंक ऑफ मद्रास शुरू हुआ। ये तीसरा प्रेसिडेंसी बैंक बना, जो खास तौर से दक्षिण भारत के लिए था। ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, 1921 में मिलकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बने, जो आगे चलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहलाया गया। फाइनली 1935 में आया आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।